सेकंड, ये 17.2 के सेकंड पार्ट में क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करते हैं। ओके, अब देखिए 5 क्वेश्चन, द आवरली वेजेज ऑफ 5 वर्कर आर, कितना दिया 150, 180, 200, 230 एंड 360। तो अब ये मीन क्या होता है, सम ऑफ ऑल डेटा वैल्यूज। तो हमारी डेटा वैल्यूज क्या है, यहाँ पर वेजेज हैं, ये आवरली वेजेज हैं, तो ये सम ऑफ आवरली वेजेज, तो सबका सम कर लिया, जितने भी वेज है 150, 180 और 200। चलिए यहाँ छोड़ देते हैं, यहाँ हटा देते हैं, है ना, नीचे कर लेते हैं। 150 और 180, फिर 200 और 230 और फिर कितना है 360 अपॉन हाउ मनी 5 डेटाज हैं। तो कितना आएगा, इसको ऐड करने पर कितना आएगा, इसको ऐड करेंगे तो 1120 यानी कि 1120 अपॉन 5, तो ये आपका 224 ये आ जाएगा। ठीक है, अब ये क्लियर, यानी कि मीन आवरली वेज कितना आ गया, मीन आवरली वेज इक्वल टू आ गया रुपीज करके डालिए, रुपीज 224, बस 224 आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब 6 क्वेश्चन में जो क्वेश्चन गिवन है 1 वीक का, ये मिनिमम टेम्परेचर गिवन है। इसमें डेटा कौन कौन से दिया है, 26 डिग्री सेंटीग्रेड, 20 डिग्री सेंटीग्रेड, 26 डिग्री सेंटीग्रेड, 21 डिग्री सेंटीग्रेड और सो ऑन, है ना। तो मीन डेली टेम्परेचर फाइंड कराया, तो टोटल नंबर, ये सम पूरे डेटा का सम करेंगे तो कितना 20 डिग्री सेंटीग्रेड 20 लिख लो, है ना, 20, फिर डेटा का सम, फिर 26 प्लस 21 प्लस 25 प्लस 26 प्लस 23 प्लस 20 अपॉन टोटल नंबर डेटा कितने हैं 7, है ना, 7। अब इसका सम किया, सम करने पर ये सम किया, तो सम करने पर कितना आएगा, सम करने पर 161 अपॉन 7, तो ये 23 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि मीन डेली टेम्परेचर कितना, मीन डेली टेम्परेचर है ना, कितना आ गया 23 डिग्री सेंटीग्रेड, ये आ गया मीन डेली टेम्परेचर। अब देखिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। अब 7th क्वेश्चन में 4 एप्पल्स का मीन वेट दिया है, यानी कि 250 ग्राम जो मीन वेट है 4 एप्पल्स का। अब 2 एप्पल्स उसमें 280 ग्राम के 280 ग्राम के 2 एप्पल्स उसमें और ऐड कर दिए गए, यानी कि ये 280 ग्राम एक एप्पल का है और ऐसे 2 एप्पल उसमें और ऐड कर दिए गए 4 के ग्रुप में। तो अब मीन वेट ऑफ 6 एप्पल पूछ रहा है, तो मीन वेट ऑफ क्या होगा, मीन वेट ऑफ 6 एप्पल्स के कितना होगा, 6 एप्पल्स कितना होगा, सम ऑफ द 6 एप्पल्स वेट, सम ऑफ वेट ऑफ 6 एप्पल्स, है ना, यही तो होगा, अपॉन टोटल नंबर ऑफ, तो टोटल नंबर ऑफ एप्पल कितने हैं 6, तो अब रख दो मीन वेट निकल आएगा। सम ऑफ वेट कितना हो गया, तो सम कितना 4 है, इनका मीन 250 था, तो 4 इंटू 250 ये ब्रैकेट में, और प्लस उसमें 280 ग्राम के और 2 जोड़ दिए गए, 280 इंटू 2, है ना, अपॉन कितने 6, तो बस कितना ये 1000 हो गया, 1000 यहां लिख लो, 1000 प्लस 280 इंटू 2 560 अपॉन 6, तो अब ये कितना हो जाएगा 1560 अपॉन 6। अब इसको डिवाइड कर लो आप, डिवाइड करने के बाद में देखिए, डिवाइड करने के बाद में कितना आएगा 260 ग्राम्स, है ना,
260 ग्राम्स, ठीक है, 260 ग्राम आ गया। तो ये आंसर यानी 6 एप्पल का मीन वेट कितना आया, 260 ग्राम्स आ गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ओके, अब 8th क्वेश्चन देखिए। 8th क्वेश्चन में कि 10 मेंबर्स की मीन एज दी है। 10 मेंबर्स हैं, उनकी मीन एज मतलब एक कोई हो सकता 50 ईयर का हो, कोई 60 ईयर का हो, कोई 70 ईयर का हो, है ना। लेकिन सबकी एज का जब सम किया गया और डिवाइडेड 10 से कर दिया गया तो वो 42.5 आया, है ना। तो उनकी मीन एज कितनी है, 42.5 है। उनमें से एक मेंबर जो है वो 74 ईयर का है। अब 74 ईयर का एक मेंबर है। अब मान ली, अब वो क्या पूछ रहा है कि मीन एज ऑफ रिमेनिंग 9 मेंबर। अब 74 ईयर की एज वाले को अगर निकाल दें 74 की एज को, तो 9 मेंबर की जो एज का जो मीन होगा वो क्या होगा, ये पूछ रहा है, मीन एज ऑफ रिमेनिंग 9 मेंबर्स। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि मीन क्या, सम ऑफ एजेज ऑफ 10 मेंबर्स, पहले सम निकाल लेते हैं, है ना, निकाल के मेंबर्स की। तो 10 इंटू 42.5 इक्वल टू कितना आएगा, 4250, है ना, ये आएगी 4250 नहीं, ठीक, 425 आएगी, ठीक है, 425 आ गई। अब इसमें से जो 74 ईयर ओल्ड है तो उसकी तो एज टोटल सम ऑफ एज ऑफ 9 मेंबर, सम ऑफ एजेस ऑफ रिमेनिंग 9 मेंबर और क्या, एक्सेप्ट ऑफ 74 ईयर ओल्ड मेंबर, सम ऑफ एजेस ऑफ 9 मेंबर्स, रिमेनिंग 9 मेंबर्स लिख दो, क्यों इतना बड़ा लिखोगे, है ना। सम ऑफ एजेज ऑफ रिमेनिंग 9 मेंबर, है ना, रिमेनिंग 9 मेंबर, उनकी एज का सम क्या होगा। तो एक्सेप्ट ऑफ एक्सेप्ट ऑफ 74 ईयर ओल्ड मेंबर, है ना, इनको छोड़ करके 74 ईयर वालों को छोड़ करके कितना होगा। तो टोटल 10 मेंबर की कितनी है, 425 और माइनस 74 अगर कर देंगे, इनकी एज माइनस कर दी तो कितना निकल गया, 4176 निकल के आ जाएगा। अब ये है 9 मेंबर की बची हुई है। तो मीन ऑफ एज ऑफ रिमेनिंग 9 मेंबर, रिमेनिंग 9 मेंबर्स, है ना, रिमेनिंग 9 मेंबर्स। तो 4176 अपॉन 9, अभी 9 मेंबर की ही तो बची है, 74 वाले को माइनस कर दी तो ये 39 ईयर आ जाएगा। 9 नहीं अच्छा, यहां पे हमारा ये देखिए ये माइनस गलत हो गया था, है ना, इसमें इससे ज्यादा माइनस हो गया, इतना कैसे हो सकता है। तो ये 425 में से 74 तो 351 बचेगा। तो 351 जब बचा हमारा 351, है ना, 351 तो 9 3 जा 27 और 9 9 जा 27 और 3 5, हाँ 39 ईयर्स बचेगा, 39 ईयर्स। ये माइनस प्लस सही से कीजिएगा। 425 में से 74 जब जाएंगे तो 351 बच जाएंगे, है ना, 351 तो 351 अपॉन 9 ये तो 39 ईयर्स हो जाएगा, ठीक है। अब ये मीन एज ऑफ 9 मेंबर की 39 ईयर आ गई। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 9th वाला।
नाइन्थ क्वेश्चन में गिवन है कि मीन ऑफ एबीसी शुरू में दे दिया, मीन ऑफ एबीसी इज 16, है ना, 16 ए बी सी का मीन दिया है 16, तो यानी कि a प्लस बी प्लस सी अपॉन 3 16 दिया, यही तो है गिवन। तो ए बी सी ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी होगी, 16 इंटू 3 48 हो गई, 16 इंटू 3 48 हो गई। अब देखिए ये हमें पहले ही से गिवन है, इसको हम कंसीडर कर रहे हैं, है ना, इसमें कंसीडर करना होगा। ये देखिए जहां पर भी वैल्यू आएगी ए प्लस बी प्लस सी की, वहां हम 48 रख सकते हैं, या इतनी आई ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 3 आई तो हम 16 रख देंगे वहां पर। अब देखिए इसका मीन फाइंड करना है इन तीनों वैल्यू का, तो क्या करें, इन तीनों वैल्यू को ऐड करें पहले मीन, तो a प्लस 5 है ना, प्लस बी प्लस 5 ये है दूसरी वैल्यू, प्लस तीसरी वैल्यू है c प्लस 5 और उसके अपॉन 3। अब देखिए a प्लस बी प्लस सी, अब a प्लस बी प्लस सी और फिर 5 प्लस 5 प्लस 5, 5 प्लस 5 प्लस 5 अपॉन कितना 3, तो a प्लस बी प्लस सी कितना हो गया, a प्लस बी प्लस सी प्लस 15 अपॉन 3, और a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू हमारी 48 है ही, तो a प्लस 48 प्लस और ये 15 बचा, 15 अपॉन 3। अब देखिए 48 प्लस 15 अपॉन 3 कितना 63, ये दोनों ऐड करके कितना आ जाएगी, देखिए 50 63 और अपॉन 3, तो कितनी आ गई वैल्यू 2 6 3 2 जा यानी कि 21 आ गया। इसका मीन इन डेटा वैल्यू का मीन कितना आ गया 21। अब बी पार्ट की तरफ देखिए, अब बी पार्ट में a माइनस 7 फर्स्ट वैल्यू, b प्लस 11 सेकेंड वैल्यू, c प्लस 17 थर्ड वैल्यू, मीन फाइंड करना है, तीनों को ऐड करें तो हम ऐसे ही लिख लेते हैं a माइनस 7 प्लस b प्लस 11 प्लस c प्लस 17, c प्लस 17 और अपॉन कितनी वैल्यू है, अपॉन में 3 वैल्यू है तो हमने 3 लिख लिया। ओके, a प्लस बी प्लस सी यानी कि a प्लस बी प्लस सी और माइनस 7 प्लस 11 प्लस 17, माइनस 7 प्लस 11 प्लस 17 अपॉन 3। अब देखिए अब आ गए हम यहाँ पर, तो a प्लस बी प्लस सी की जगह पर चलिए अभी ऐसे ही, और इसको सॉल्व करेंगे तो कितना माइनस 7 इसमें 4 और 17 और 4 है 21 बच जाएगा, 21 अपॉन 3 ये आ गया। a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू हमें पता ही है यहाँ से 48, तो 48 प्लस 21 अपॉन 3, तो फिर ये कितना हो गया 9 6 और 4 2 6 69 अपॉन 3 यानी कि 23 आ गया, 23 मीन आ गया इसका, है ना। अब नेक्स्ट सी पार्ट की तरफ चलते हैं। सी पार्ट देखिए, अब देखिए इन ये 3 वैल्यू दी, 3a माइनस 1 3b माइनस 1 3c माइनस 1, मीन निकालना है तो तीनों को ऐड करें, 3a माइनस 1 प्लस 3b माइनस 1 और तीसरी वैल्यू क्या है 3c माइनस 1 अपॉन 3। अब ए बी सी को अलग कर लेते हैं, तो 3a प्लस 3b प्लस 3c और -1 ये अलग, तो -3 डायरेक्ट लिख रहे हैं, -3 डायरेक्ट लिख लिया अपॉन 3। अब क्या करते हैं यहां से ही, इसमें 3 कॉमन, इसमें 3, इन तीनों में 3 कॉमन आ गया, तो 3a प्लस बी प्लस सी और पूरे में ही आ गया कॉमन, है ना। चलिए -3 ऐसे रख देते हैं अपॉन 3, इन तीनों में आ गया। अब देखिए दोनों में 3 3 कॉमन है, ये पार्ट इसमें और इसमें, तो अब कैसे लिखेंगे 3 यहाँ कॉमन आ गया, ब्रैकेट लगा दिया, a प्लस बी प्लस सी और -1 अपॉन
3 है ना, ऊपर में से लिया है कॉमन हमने, ठीक है। तो हम ब्रैकेट ऐसे लगाएंगे, ये 3 बार नीचे वाला फिर है ना। अब क्या है, अब देखिए ये ABC, अब इसमें से कॉमन लिया तो -1 बच गया, यहां से ये कैंसिल हो जाएगा। तो बचा कितना, A + B + C की जगह पर हम क्या लिख लेंगे, 48 और -1 तो 47 बच गया हमारा। तो यानी कि 47 मीन हो गया हमारा, है ना, 47 मीन आ गया हमारा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन 10th क्वेश्चन है। अब देखो, अब 10th क्वेश्चन में देखिए उस क्या है, क्वेश्चन में गिवन है मीन स्कोर ऑफ जयंत इन 3 टेस्ट इक्वल टू 46 पॉइंट, यानी कि 3 जो टेस्ट उसने खेले उसमें 46 पॉइंट उसने गेन किए, है ना। फिर अब 4th टेस्ट में कितने पॉइंट बनाए, कितना स्कोर करे जो उसका जो मीन हो 50 हो जाए, यही तो कह रहा वो, है ना। तो मीन हमने लिख लिया, मीन स्कोर ऑफ जयंत इन 3 टेस्ट 46 पॉइंट, लेट ही शुड स्कोर इन 4 टेस्ट इक्वल टू T पॉइंट। अब हमें अगला कितना स्कोर बनाना चाहिए, है ना, 4 टेस्ट इज लेट ही शुड स्कोर इन 4 टेस्ट इक्वल टू T पॉइंट, है ना, T पॉइंट बना ले। तो मीन स्कोर इन 4 टेस्ट कितना दिया, उसने कहा कि 50 हो जाए। अब सम ऑफ कितना, सम ऑफ ऑल स्कोर्स ऑफ 4 टेस्ट, तो इनका 46 है, तो 46 3 के टेस्ट में तो उसने 46 के हिसाब से, अब 4 टेस्ट में माना कि T बना ले वो, तो 4 है ना। अब 46 ये तीनों को ऐड कर लिया, कितने आ गए, 8 और 4 या 12, यानी कि 138 और ये प्लस T, है ना, 138 प्लस T अपॉन 4 ये आ गया। अब देखिए 50, अब देखिए 50 ये है, 4 नीचे है ना, तो इसका होगा 200 इक्वल टू 138 प्लस T, है ना। तो 200 माइनस 138 इक्वल टू T, तो T की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 100 में से 138 जाएगा तो 62, कितना 62, यानी कि वो 62 स्कोर करे तब उसका मीन स्कोर कितना हो जाएगा 50, तो T इक्वल टू 62, तो लिख दो यहाँ पर। तो X की वैल्यू कितनी आ गई, T की वैल्यू 62 आ गई। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। 11th क्वेश्चन, 11th में क्या गिवन है कि मीन वेट ऑफ 24 बॉयज का 52 kg है और मीन वेट ऑफ 16 गर्ल्स का 47 kg है। तो मीन वेट ऑफ ऑल बॉयज एंड गर्ल्स फाइंड कराया है। तो मीन वेट ऑफ ऑल बॉयज एंड गर्ल्स का क्या होगा, सम ऑफ वेट ऑफ ऑल बॉयज और प्लस सम ऑफ वेट ऑफ गर्ल्स, ऑल गर्ल्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, यही तो होगा, टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज, टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज, यही तो है। तो अब यहां पर देखिए सम ऑफ वेट ऑफ ऑल बॉयज कैसे निकालेंगे, 24 बॉयज हैं, 52 इनका मीन वेट है, तो टोटल वेट कितना हो जाएगी, ये इनका मल्टीप्लाई करके आएगा, प्लस गर्ल्स का कैसे आएगा वेट, 16 गर्ल्स हैं इंटू उनका मीन वेट कितना है 47 kg, और टोटल नंबर ऑफ कितने हैं गर्ल्स एंड बॉयज, ऐसे निकालो, है ना। टोटल नंबर कितने हैं 24 बॉयज हैं प्लस 16 गर्ल्स हैं, तो 16 गर्ल्स 24, ये तो 40 हो गया। अब इनका आप क्या, इनका मल्टीप्लाई करके निकालना पड़ेगा। अब इनका ऐड करके निकाल लिया तो ये कितना 1248 प्लस 752 आएगा।
अब इनको ऐड जब करेंगे तो 2000 आ जाएगा अपॉन 40 आ गया, है ना। अब इसको जब कैंसिल हो गया 4, ये तो यानी कि 50 kg, 50 kg। इनका मीन वेट ऑफ ऑल बॉयज एंड गर्ल्स का 50 kg आ गया। तो ये पार्ट हो गया आपका 11th क्वेश्चन हो गया। अब 12th पे आ जाइए। 12th क्वेश्चन, अब 12th क्वेश्चन में देखिए, ये जिम्नास्ट ए, कोई दो जिम्नास्ट हैं, उनका क्या है, कोई इवेंट हुए, उनमें इन्होंने ये स्कोर किए, 8.1 स्कोर किया, 9.6 किया, फिर थर्ड गेम हुआ तो उसमें 9.2 स्कोर किया। ये जिम्नास्ट ए का स्कोर है ना। ये जिम्नास्ट बी का स्कोर दिया, कोई भी नाम हो सकते हैं, है ना, कोई भी दो नाम हो सकते हैं, जिम्नास्ट ए जिम्नास्ट बी, मैंने ए बी लिख दिया है, ओके। तो मीन स्कोर ऑफ जिम्नास्ट ए का मीन स्कोर क्या होगा, ये पूछ रहा क्वेश्चन में। तो मीन स्कोर ऑफ जिम्नास्ट ए क्या, सबको ऐड कर लो। तो 8.1 पूरे स्कोर को ऐड कर लिया, 9.6 प्लस 9.2 प्लस 7.5 प्लस 9.4 प्लस 9.0 अपॉन कितने डेटा, 1 2 3 4 5 6 हैं, 6 से डिवाइड कर दिया। अब इसको ऐड करिए, पहले ऐड करने पर आएगा आपका, अभी ऐड करके देखते हैं। अब इन सबका ऐड किया तो 52.8 आ गया। अब जब इसको डिवाइड करेंगे तो 8 आंसर आ जाएगा 8.8 kg, है ना। तो इसका मीन स्कोर ऑफ जिम्नास्ट ए का 8.8 आ गया। अब मीन स्कोर ऑफ जिम्नास्ट बी, तो बी सब ऐड कर लिया, 9.3 प्लस 9.5 प्लस कितना 8.0 प्लस 9.1 प्लस 7.8 प्लस 8.5 अपॉन कितना, इसमें भी 6 है ना, इसमें भी 6 है, 1 2 3 4 5 6। तो अब इन सबको ऐड किया, इन सबको ऐड करने पर कितना आएगा, देखिए ऐड करके। अब इन दोनों को ऐड करके 52.2 आया, इन सबको ऐड करके 52.2 आया। और जब इसको डिवाइड करेंगे तो 8.7 आ जाएगा। ये 8.8 आया, इसका फर्स्ट का जिम्नास्ट ए का 8.8 मीन आया, और इसका मीन स्कोर 8.7 आया। अब सी क्वेश्चन, ये ए था, ये बी पार्ट था। अब सी में क्या पूछ रहा, किसका स्कोर अच्छा है ना, हुज परफॉर्मेंस वाज बेटर, किसकी परफॉर्मेंस बेटर, जिसका स्कोर बढ़िया 8.8। तो जिम्नास्ट ए परफॉर्मेंस बेटर, तो जिम्नास्ट ए परफॉर्मेंस कितना 8.8। जिम्नास्ट ए स्कोर परफॉर्मेंस है ना, जिम्नास्ट ए परफॉर्मेंस इज बेटर लिख दीजिए, ठीक है। तो इस तरीके से ये एक्सरसाइज हमने कंप्लीट कर ली, 15 क्वेश्चन, ठीक, ओके। सब 12 क्वेश्चन कंप्लीट हुए हमारे, तो 12 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। तो सी पार्ट क्या है, जिम्नास्ट ए का है ना, ये एन बना है एन, तो आप एन सही से बना लो, है ना। ये देखिए जिम्नास्ट ए परफॉर्मेंस इज बेटर, ओके। नेक्स्ट क्या, और इसके कंप्लीट हो गए क्वेश्चन, ठीक, ओके बाय।